हाथी और इंसान की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, सुंदर, शांत और हरियाली से भरा हुआ। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, मंगलपुर। वहां एक सीधा सादा किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल अकेला रहता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, लेकिन उसे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। वह हर सुबह जंगल के किनारे जाता, वहां पेड़ों को पानी देता, पक्षियों के लिए दाना रखता और घायल जानवरों की देखभाल करता। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के कराहने की, दर्द में तड़पने की। वह आवाज पेड़ों के झुंड से आ रही थी। गोपाल बिना डरे उस ओर गया तो देखा कि एक बड़ा हाथी जमीन पर बैठा हुआ है। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था। गोपाल को हाथी देखकर डर तो लगा, लेकिन उसका दिल पसीज गया। पहली मुलाकात। हाथी कराह रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। गोपाल धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, डर मत, मैं तेरी मदद करूंगा। हाथी ने कोई आक्रमण नहीं किया, बस चुपचाप अपनी सूंड उठाकर जैसे इशारा किया, मदद करो। गोपाल ने पास के झरने से पानी लाकर उसके जख्म को धोया, फिर अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर पट्टी की। उसने कई दिनों तक रोज आकर हाथी की सेवा की, फल खिलाए और उसके घाव पर दवा लगाई। कुछ ही दिनों में हाथी पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह हाथी गोपाल को पहचानने लगा था। जैसे ही गोपाल आता, वह सूंड हिलाकर उसका स्वागत करता और प्यार से उसका सिर सहलाता। गोपाल ने उसका नाम रखा मोती। दोस्ती की शुरुआत। मोती और गोपाल की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। गोपाल जब खेतों में काम करता तो मोती उसके पास आकर बैठ जाता। वह बच्चों की तरह खेलता, कभी पानी से नहलाता, कभी लकड़ियां उठा लाता। गांव के लोग पहले तो डरे, लेकिन फिर जब देखा कि मोती कितना सीधा सादा और प्यारा है, तो वे भी उससे प्रेम करने लगे। अब मोती गांव का सदस्य बन चुका था। कोई पर्व हो या मेहमान आए, मोती सबका स्वागत करता। बच्चे उसकी पीठ पर चढ़कर झूला झूलते, बूढ़े उसे आशीर्वाद देते। संकट की घड़ी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, नदी और कुएं सूख गए। फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव में भूख का आलम था। लोग निराश हो चुके थे। गोपाल भी परेशान था, उसका खेत सूख चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज मोती के साथ जंगल जाता और पानी की खोज करता। एक दिन मोती अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी सूंड से जमीन खोदने लगा। गोपाल ने देखा कि वहां जमीन थोड़ी नम थी। वह भी मदद करने लगा। कुछ ही घंटों में उन्होंने वहां एक गड्ढा खोद दिया और अचानक उसमें से पानी का सोता फूट पड़ा। गांव के लोग दौड़ते हुए आए, यह एक चमत्कार था। मोती ने गांव को पानी दे दिया था। गांव फिर से जीवंत हो गया। लोग मोती को भगवान की तरह पूजने लगे। लालच का असर। लेकिन हर जगह कुछ स्वार्थी लोग होते हैं। पास के कस्बे में एक जमींदार रहता था, भानु सिंह। जब उसे मोती की ताकत और लोकप्रियता का पता चला, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह इस हाथी को पकड़कर शहर ले जाए, तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे।